कितने लगेंगे? 500 साल लगभग। ठीक से कैलकुलेशन किया आपने? एक 173 years। इतना वेरिएशन क्यों है? एक का 500 साल है, एक का 100। मुझे 173 years और उसके बाद भी थोड़ा कुछ पॉइंट में आता है। 18,000 श्लोक है, रोज अगर एक करेंगे तो 18,000 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 100, तो 180 years। क्यों 100 डिवाइड कर रहे हैं? एक साल में 104 श्लोक होंगे। 18,000 दिन हमको एक हमारे साल में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में, महीने में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन होते हैं, तो महीने में कितने दिन हुए हैं? 8 दिन हुए। प्रभु जी साल में 52 वीक्स होते हैं ना, तो 52 into 2 104 श्लोका होंगे हमारे। महीने में कितने दिन हुए हैं? महीने में नहीं, आप साल का करो ना, तो साल में Okay, हफ्ते में, 104 श्लोक okay। हो जाएंगे ना। तो अगर 18,000 डिवाइडेड बाय 104 करेंगे तो लगभग 173 years आएंगे। कितना आता है? वन फिर के माता जी किती आले? 187 किती? 173 पॉइंट येतं प्रभु जी। 170। कैसे कैलकुलेट किया 173। आपने? हाँ हाँ कैसे कैलकुलेट किया? प्रभु जी 18,000 श्लोक। हाँ, तो एक साल में हमारा 104 श्लोक होता है, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 104 करेंगे। श्लोक कैसे होते हैं? 104 कैसे होते हैं? प्रभु जी एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अच्छा, अप्रोक्स पकड़े क्या आपने? हाँ हाँ, हाँ, 52 बराबर है। वीक्स होते, कभी कभी 53 हो जाते हैं वो। तो फिर कभी ओके। कभी अपने जन्माष्टमी और वो प्रोग्राम इस दिन आएंगे, तो वैसे भी नहीं होने वाले ये प्रोग्राम। तो तो वैसे फिर अगर कैसे? 104, हाँ, तो 104 श्लोक अगर एक साल में हो गए तो 18,000 डिवाइडेड बाय 104 करेंगे तो 173.008 आते हैं। ओके। तो 173 इयर्स लगेंगे उसके लिए। तो 173 साल लगेंगे, और हमारे साल कितने बचे हुए हैं? तो हमको अगर इसको कवर करना है 18,000 श्लोकों को 2 साल में, तो पर वीक हमें कितने श्लोक करने पड़ेंगे अगर हमको 2 साल में कवर करने हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, उसमें यात्रा हो जाएंगे अपन, वो भी डेज खर्च होंगे। यात्रा जाएंगे, जन्माष्टमी आएगी, मैराथन जाएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेट तो करो। कितना? 104 पकड़ा ना एक साल का। प्रभु जी एक 2 साल में खत्म करना पड़ेगा, तो एक सेशन में 166 श्लोका लेने पड़ेंगे। तो अभी इसमें ये भी है कि कुछ श्लोकों को परपट नहीं है, तो हम चलाते रहेंगे इसको 4-5 साल में, जब तक हमारा हो तब तक आप रहे, हम रहे, और मुरलीधर जी तो है ही है। तब इसको हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। तो इसलिए आप सब अगर रेगुलर रहेंगे, और अगर हम रेगुलर तौर पर इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, तो हम इसको बड़े आसानी से थीम वाइज कवर कर सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम सबके पास है? यहाँ पर जितने भक्त हैं, भागवतम सबके पास है?
हाय प्रभु जी। किसके पास है? इधर हाथ ऊपर कीजिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड। कसं करायचं बा? 7 जनों के पास है क्या? 7 भक्तों ने हाथ ऊपर किया है। आहे प्रभूजी आमच्याकडे पण. हँड रेज करा ज्यांच्याकडे आहे. ज्यांच्याकडे नसेल त्यांना आपण देऊ इथून भुसावळमधून. तेरा पार्टिसिपेंट्स रेज हँड. 13. बाकी भक्त काय करतायत? भागवतम आहे का त्यांच्याकडे? सुष्मिता राधिका माताजी, हर्षा माताजी, अदिती माताजी कोण आहे? अदिती, ओके, अदिती माताजी, भावना गवळी माताजी, कांता गोपाळ पाटील माताजी, राहुल पोरिका प्रभू, नीलांबर बलदेव माझ्याकडे प्रभू, पण. यस यस, सुनील गायकर प्रभू, ललिता कौन है? ललिता मायापुर, क्या बात है, धामों से आगे। मोनिका अग्रवाल माताजी है, मनीषा चौधरी माताजी हैं, फिरके प्रभु हैं, हेमंत अग्रवाल प्रभु भी हैं, निर्मला नेहते माताजी के पास भी हैं। बाकी किसके पास नहीं है? वंदना सिंह माताजी के पास नहीं है भागवतम? है प्रभु जी, पर अभी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है फिर? बॉम्बे में है, यहाँ नहीं, गांव में नहीं है। मैं आप गांव में हैं? अच्छा, मुंबई में है ना, कल्याण में है ना? वहां हाँ पर तो है। हाँ तो आप कल्याण में आएंगे ना बाद में? हाँ, अभी 8-10 दिन बाद चले जाएंगे। यस यस, हाँ हाँ, हैंड रेज करिए। और कौन है? वंदना शुक्ला माताजी नहीं है तुमच्याकडे? शुक्ला माताजी हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. दंड, तुमच्याकडे भागवत सेट नाही नाही का? नाही. नाही, मग तुम्हाला घ्यावं लागेल नाही का? हो. हा, एक भागवत सेट घेऊन टाका. मनीषा माताजी, साक्षी पचपंडे, मोक्षदा, नीलू सिंह, पी.आर. दुबे प्रभु है कि नहीं आपके पास? दुबे प्रभु, कांता पाटील माताजी नाही तुमच्याकडे भागवतम? आहे प्रभूजी, पण त्याचा एकच स्कंद इथे आहे, बाकीचे स्कंद पुण्याला आहेत. का बरं? मुलाकडे? हा, पुण्यालाच आम्ही होतो, तिथंच घेतलेला आहे. तर मुलाकडे आहे का? आहे प्रभूजी, इथे पहिला स्कंद आहे. ओके, हँड रेज करा. बैरागी माताजी नाही तुमच्याकडे भागवतम? त्यांचं ते पैरागी माताजींचा फोन आला होता मला, वारंवार लेफ्ट होत आहेत त्याच्यामधून, त्यांची रेंजला प्रॉब्लेम आहे. शुभांगी पाटील माताजी, भागवतम सेट नाही आहे? प्रभुजी आहे. प्रभूजी तर आहेच हो, भागवतम आहे का? आहे सेठ. हो, भागवतम आहे ना. ओके, हो हो. जो सर्वांकडे भागवतम. ठीक आहे, हा श्लोक सर्वांनी वाचा. मागे वाचता येईल की नाही मला नाही माहिती, तुम्ही मागे वाचा. असे जे मोठे मोठे श्लोक असतात त्याला वाचणार कसं, त्यांना ट्यून लावणं जरा कठीण जाते. उसको ट्यून लगाना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, लेकिन हम लोग देखते कैसे लगाते. एक एक ट्यून है, देखिए, जो तो कोई भी श्लोक कितना भी लंबा हो उसको आप लगा सकते हो. वो है, हम चैतन्य शिक्षाष्टकम की जो ट्यून लगाते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, वो ट्यून कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, तो इसको ध्यान में रखिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरः तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि.
कोई पढ़ी है भागवतम इसका ट्रांसलेशन? हे प्रभु हे वासुदेव नंदन। सबका हाथ नीचे कर सकते हैं अभी। हाँ प्रभु जी, ट्रांसलेशन पढ़ू क्या? हम्म। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस तरह अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया में के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम से निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। तो ये जो 3 श्लोक है इसको मंगलाचरण के श्लोक बोलते हैं। स्टार्ट है अभी। तो पहला अध्याय है मुनियों की जिज्ञासा, प्रश्न पूछ रहे हैं। मुनियों की जिज्ञासा प्रश्न पूछ रहे, सारे ऋषि मुनि जमा हुए एक जगह पर नैमिषारण्य में, और वो सारे समाज के उद्धार हेतु यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि यज्ञ अभी ठीक से जल नहीं रहा है, क्योंकि यज्ञ ठीक से जल नहीं रहा है और बहुत सारा धुआं निकल रहा है। तो उनको समझ में आया कि यज्ञ का समय चला गया है, लगता है कलयुग आ गया है, इसलिए ये यज्ञ काम नहीं करेगा अभी। अभी हमको और कुछ यज्ञ ढूंढना पड़ेगा। तो वो ढूंढ रहे थे और कोई उपाय ढूंढ रहे थे और कोई कि क्या करना चाहिए अभी वहां पर। तो इतने में वहां पर शौनक ऋषि आए, जिन्होंने भागवतम जो सप्ताह हो रहा था, भागवतम जो परीक्षित महाराज को बताया जा रहा था सुखदेव गोस्वामी द्वारा, वहां पर वो बैठकर उन्होंने वो श्रवण किया था। और ये सारे ऋषियों को ये पता थे, शौनक आदि ऋषियों को ये पता था। तो उन्होंने जैसे ही इनको देखा, उनको तुरंत उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप बैठिए और हमें भागवत कथा सुनाइए, क्योंकि ये ही श्रवण यज्ञ है, भागवत यज्ञ, भागवत कथा यज्ञ है। यही यज्ञ कलयुग में काम आने वाला है, इसलिए इस यज्ञ को आप हमको बताइए, इस कथा को आप हमें बताइए। तो ये उसका बैकग्राउंड है। लेकिन कई जगह पर आचार्य ऐसे टिप्पणी करते हैं कि वहां पर सब लोग बैठे थे और शौनक ऋषि भी बैठे थे और वो कथा करने के लिए जाने वाले थे अभी। लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था कि अरे यज्ञ तो चल रहा है यहाँ पर, उस यज्ञ के बीच में ये कथा कैसे करना चाहिए, ऐसे मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी। तो उसमें से एक ऋषि उठ गए, उसमें बकेट भर का पानी उठाया और वो यज्ञ में डाल दिया। पूरा जो धुआं निकल रहा था उसको पूरा बुझा दिया। बोल लो अभी बुझ गया पूरा, अभी आप कथा करो। कहने का अर्थ ऐसे है कि जो यज्ञ अभी थोड़ा 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 धुआं निकल गया था उसको कंप्लीटली बुझा। मतलब कोई चीज अगर हमको करनी है और अगर कहीं पर दूसरी दुविधा अगर आ जाती है या कोई अगर ऑप्शन बचा रहता है हमारे पास, तो वो कार्य उतना गंभीरता से नहीं हो पाता है। जैसे शिवाजी महाराज की इसमें हिस्ट्री में एक स्टोरी आती है जिसमें तानाजी मालुसरे ये मर गए थे जब वो कोंडाना जीतने के लिए निकल गए थे। तो बाकी सारी सेना है वो तितर बितर होकर भाग रही थी। सूर्या जी थे वहां पर, उन्होंने जिस वो गढ़ पर रस्सी को पकड़ कर जब चढ़े थे तो वो रस्सी को ही काट दिया था। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एक तो आप इस पहाड़ से इस ये जो किला है इसे कूद कर जान दे दो, या फिर शत्रु पर टूट पड़ो और शत्रु को मारो। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि शत्रु पर टूट पड़ना, और इसलिए वो इतना जोर से फाइटिंग किया कि बहुत कम संख्या में जो सेनाएं थी उन्होंने आसानी से किला जीत लिया। हालांकि उनका जो सेनापति था वो मर गया था,
जनरली ऐसा नहीं होता है, सेनापति मरने के बाद सारी सेनाएं भाग जाती है। तो एक ऐसा ऑप्शन है कि जहां पर और कोई ऐसा एक कार्य है कि जहां पर और कोई ऑप्शन न हो, तब व्यक्ति उतना डेस्परेटली आश्रय ले लेता है भगवान का। तो ऐसे वो श्रवण करने के लिए बैठे। तो भागवतम की स्टार्ट ही ऐसी हुई है, देखिए कि और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है कि भगवान का आश्रय भागवतम के रूप में ग्रहण करना। अगर हम उतनी गंभीरता से, उतनी लालसा से अगर हम भागवतम को श्रवण करने में बैठते हैं, तो उसका हमको पूरा लाभ मिलता है। भागवतम, जो भागवतम के लाभ के बारे में जो चर्चा की गई है, तो सारा का सारा लाभ हमको मिलता है। तो अभी यहाँ पर जो पहले 3 श्लोक आते हैं, ये 3 श्लोकों में भागवतम के भगवान के प्रति या पूरा जो हमारी वैदिक पद्धति है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि हमारे आचार्यों ने जो 3 स्टेजेस जो बताई गई है, अचीवमेंट, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो उसमें ये 3 श्लोक आते हैं। तो पहला श्लोक ये संबंध के बारे में बताता है। तो संबंध मतलब क्या है? संबंध भगवान के प्रति जीव का संबंध। जब भगवान के प्रति जीव का संबंध अगर क्लियर हो जाए। अच्छा, किसने हाथ रेज किया है? गणेश कुंडे, क्वेश्चन है कुछ? नाही प्रभूजी, नाही मगाशी ते ड्रायव्हिंग करत होतो ना. मग हात खाली करा, केला मी तुमचा हात, ठीक आहे. हम्म. तो संबंध अगर क्लियर हो जाए, संबंध अगर पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो अभिधेय बड़े अच्छे से हो सकता है। अभिधेय व्यक्ति दृढ़ता से कर सकता है, और अगर अभिधेय दृढ़ता से कर रहा है तो प्रयोजन अपने आप प्राप्त होगा। प्रयोजन के प्रति विशेष ध्यान होना आवश्यक नहीं है। संबंध और अभिधेय के प्रति, संबंध में क्लियरिटी होनी चाहिए और अभिधेय गंभीरता से पालन होना चाहिए। संबंध अर्थात किसी के प्रति हमारा संबंध क्या है, अभिधेय अर्थात हम वो संबंध प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, किस पद्धति को अपना रहे हैं, और प्रयोजन मतलब ये करने से क्या फल प्राप्त होगा, क्या लाभ होने वाला है। ये जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो समझ लेता है कि मैं कौन से ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा ये ऑफिस के साथ क्या संबंध है, ये ऑफिस का बड़े ऑफिस के साथ क्या संबंध है, उसके जो मालिक है उसका ये ऑफिस कितना क्लोज है, कितना इम्पोर्टेंट ये ऑफिस, जिससे मेरा काम कितना इम्पोर्टेंस बनता है, ये वो समझ लेता है। और मेरा यहाँ पर स्थान है, वो स्थान का महत्व वो समझ लेता है, उसका कनेक्शन समझ लेता है, उसको बोलते संबंध प्रस्तावित हो गया। अभिधेय, अभी वो संबंध हो गया प्रस्तावित कि आप इस ऑफिस के एक कारकुन हो, या एक साहब हो, या एक लिपिक, जो भी कुछ हो, मैनेजर हो। अभी उसमें क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको वो काम क्या करना है उसको डेली बेस पर। अगर मैनेजर है तो इतने आपके अंडर इतने लोग हैं, उनका देखभाल करना है, उसका काम करवाना है, ये सारी जो कार्य है वो कार्य करना, उसको बोलते हैं अभिधेय। और इससे प्रयोजन क्या प्राप्त होगा? अगर वो अच्छे से करेंगे, तो कार्य अच्छे से करेंगे, तो प्रयोजन क्या होगा? प्रमोशन होगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, साहब खुश होकर और कुछ हमको बख्शिश देंगे, दिवाली में बोनस मिलेगा। प्रयोजन देखकर वो प्रयोजन के प्रति ध्यान नहीं रखते कि प्रयोजन कुछ मिलेगा कि नहीं, साहब मेरे तरफ ध्यान दे रहे कि नहीं, ये सब इसके प्रति उसके ज्यादा चिंता नहीं होती है। वो ज्यादा चिंता क्या करता है? अभिधेय ठीक से अगर करे तो प्रयोजन अपने आप प्राप्त होगा। लेकिन अभिधेय ठीक से करने के लिए संबंध पहला जानकारी होना आवश्यक है। अगर संबंध ठीक नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है, मेरा रिलेशन क्या है, अगर वो समझ में नहीं आया उसको, तो वो अभिधेय ठीक से नहीं करेगा। तो इसलिए ये पहला श्लोक है, वो संबंध प्रस्तावित करता है, भगवान के प्रति अपना संबंध क्या है और भगवान का स्तर क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो भगवान का स्तर क्या है, भगवान क्या है, भगवान कौन है,
उनका स्वरूप क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली लाइन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मतलब इसका? नमो, किसको नमन करते हैं हम? वासुदेव भगवान श्री वासुदेव कृष्ण श्री को। कृष्णाला भगवान नमस्कार। वासुदेव श्री कृष्ण को। वासुदेव मतलब वासुदेव के क्या क्या अर्थ है? वसुदेव के वासुदेव पुत्र। मतलब वसुदेव का पुत्र। जो वसुदेव के पुत्र हैं। और क्या अर्थ है वासुदेव के? जो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह विराजमान है, उसको वासुदेव कहते हैं। विष्णु का क्या अर्थ है? विष्णु का क्या जो अर्थ है? विश्व के अणुओं में जो समाये हुए हैं, वो विष्णु कहलाते हैं। वसति सर्वत्र इति विष्णु। विष्णु सब जगह निवास करने वाले विष्णु हैं। उसी प्रकार से वासुदेव भी सब जगह निवास करने वाले हैं, उनको वासुदेव कहते हैं। और कृष्ण संबंध, कृष्ण संदर्भ जो षड गोस्वामी के षट संदर्भ है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका है और उन्होंने सुंदर उनका विवेचन किया है। तो उसमें वो बताते हैं कि आगे भागवतम में, इसी में तीसरे अध्याय में जो इतेच अंश कला पुंसा कृष्ण से भगवान स्वयं, वो जो भगवान के अवतारों के जो वर्णन आता है, उसमें विशेष कर वो महाभारत से और अन्य शास्त्रों से कोट करते हुए बताते हैं कि जो 4 विस्तार है भगवान के, चतुर्व्यूह, कौन से चतुर्व्यूह है? संकर्षण नारायण प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, हाँ संकर्षण प्रद्युम्न नारायण। नारायण कहाँ से आ गए? वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। तो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे और भगवत गीता के भी अनुसार, भगवत गीता में जो बताया है उसके अनुसार वासुदेव फॉर्म ये भगवान का परमात्मा स्वरूप है और हर एक के हृदय में निवास करते हैं, परमात्मा रूप में जो अणु रेणु में निवास करते हैं वासुदेव। तो ये जो यहाँ पर बताया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो अणु रेणु में बैठने वाले भगवान भी है। और वासुदेव फॉर्म कौन है? हृदय में परमात्मा रूप में बैठने वाले, हर एक हृदय में बैठने वाले परमात्मा, वो वासुदेव को भी हम नमस्कार करते हैं। तो अर्थात जब प्रवचन में बैठते हैं, व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में हम हाथ जोड़कर करते हैं, तो ये सामने बैठने वाले हैं सारे वासुदेव है, जिनके हृदय में, उनको प्रणाम करते हैं हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसी भावना से जब हम उस वहां पर वो व्यास गद्दी पर बैठे हैं और उस व्यास गद्दी में बैठकर प्योर भागवतम कहते हैं। अभी प्योर भागवतम और एडल्टरेट भागवतम मतलब क्या हुआ? भागवतम को निशाना बनाकर, भागवतम को तीर बनाकर अपना निशाना साधना, उसको बोलते हैं एडल्टरेशन। पिछली बार पुणे का एनवीसीसी में भागवतम का कक्षा चल रही थी, तो एक ब्रह्मचारी बोले उधर कि राधेश्याम प्रभु को कि प्रभु जी मैं भागवतम दूं क्या कल का? तो बोले हाँ ठीक है दे दो। तो वो भागवतम दिए। फिर उन्होंने भागवतम में कुछ ऐसे पॉइंट रेज किए कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको वो ऐसे फ्रिकिंग हो रहा था उसमें। तो दूसरे दिन दूसरा ब्रह्मचारी वो बोलता है कि मैं भागवतम दूं क्या प्रभु जी? फिर उसने अभी उनका दोनों का पता नहीं कुछ था। तो तीसरे दिन तीसरा ब्रह्मचारी प्रभु जी मैं भागवतम तो दो का राजेश बोले तुम लोग सब बैठो अभी मैं देता हूँ सुनो। भागवतम ऐसा वो बता रहे थे, भागवतम ये किसी के गुण दोष निकालने के लिए नहीं है। भागवतम प्योर भागवतम कथा, उसमें उस कथा में वो संदर्भ के साथ में, जैसे श्रीमद् भागवतम में जैसे कपिल मुनि का उदाहरण आता है, वो जब कहीं एक मोहित और बद्ध जीव के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसमें इन जनरल सबको आता है, वो सबके बारे में आता है। बहुत बार भागवतम श्रवण करने के बाद आप बोलते हैं ना प्रभु जी आज का भागवतम मेरे लिए था, पूरा मेरे लिए था, क्योंकि हमारे लिए बताया है, वो हमारे लिए ही बताया है। लेकिन इसलिए भागवतम में कभी किसी का नाम लेकर नहीं उच्चारण करना चाहिए, किसी का उदाहरण लेकर नहीं करना चाहिए।
और अगर कुछ कोट करना है तो इन जनरल एग्जाम्पल देकर उसको आप कोट कर सकते हो। तो भागवतम मतलब प्योर भागवत कथा, और वो मूड है कि हर एक के हृदय में भगवान है, वासुदेवाय, वासुदेव परमात्मा फॉर्म। तो कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी और बताते हैं कि भगवान का दूसरा स्वरूप है अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न ये गर्भोदकशाही विष्णु है। तो भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं, चतुर्विभव का विस्तार, तीन पुरुष का विस्तार आएगा तीसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद और तीसरे स्कंद में आएगा। तो उसमें तीन पुरुष कौन से हैं? कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदय। क्षीरोदकशाही विष्णु, इसका वर्णन आता है। तो गर्भोदकशाही विष्णु ये प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न जी अपना उस फॉर्म में प्रकट होते हैं जिनके नेवल से ब्रह्मा जी आते हैं। तो यहाँ पर जो उल्लेख आया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में नहीं, ब्रह्म शब्द ब्रह्म, तेने शब्द ब्रह्म, ऐसा भी अगर कहेंगे तो वो सही समझ में आएगा अच्छे से। तेने शब्द ब्रह्म किसमें दिया? हृदय, हृदय में दिया। किसके? आदि कवय। आदि कवि कौन है? कवि का अर्थ क्या है? कवि, जी। आदि कवि का अर्थ क्या है? कवि, कवी म्हणजे बुद्धिमान लोक। यस, कवि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, और आदि कवि मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई है तो वो है ब्रह्मा जी। क्यों ज्यादा कवि, ज्यादा बुद्धिमान है? क्योंकि 4 सर है। एक सर में कितनी बुद्धि रहेगी हमारी? उनके 4 सर है, तो हमसे कम से कम एक तो सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा है इस भौतिक जगत में, ऊपर से 4 सर है, हमसे 4 गुना ज्यादा बुद्धि है उनके पास। आदि कवयो, ये आदि कवि, इनको बताया है। तो ये और वो कौन है? प्रद्युम्न से उनका उत्पन्न हुआ है, गर्भोदकशाही विष्णु से उनका उत्पन्न हुआ है। अभी क्या बोलते हैं देखिए, वन बाय वन हम चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो, जन्मादियस्य यतो, क्या इसका अर्थ है? भगवान ये सारे कारणों के परम कारण है, सारे कारणों के परम कारण है। कौन से कारण हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के भगवान कारण है, सारे निर्मिति के भगवान निर्माता है, और सब कुछ निर्माता के पीछे भगवान है। क्योंकि भगवान के बिना, भगवान के शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं होता है। भगवान की शक्ति हम सब में है, कैसे पता चलेगा? प्रत्येक जीवात भगवंताचा अंश आहे। वो तो हम है ना अंश, तो हमारी शक्ति भगवान की शक्ति है, कैसे पता चलेगा? भगवान का अंश है इसलिए। हमारे अंदर भगवान की शक्ति है। निर्जल उपवास करने के बाद पता चलता है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, और उपवास नहीं है तो हमको लगता है कि हमारे अंदर शक्ति है। कहाँ से है शक्ति? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव। कनेक्शन देखिए, कनेक्शन देखिए, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव। लेकिन अन्न पर्जन्य कहाँ से आएगा? यज्ञात भवतो पर्जन्यो, यज्ञ करने से पर्जन्य होगा। और यज्ञ कौन है? यज्ञ पुरुष भगवान है। भागवतम के तीसरे स्कंद में यज्ञ तीसरे या दूसरे, यज्ञ तीसरे, यज्ञ का वर्णन आता है, यज्ञ मनवंतरों का जहां पर वर्णन आता है, दूसरे और तीसरे, आई थिंक दूसरे में। तो वहां पर यज्ञ साक्षात भगवान का एक नाम है, यज्ञ रूप वो प्रकट भी हुए हैं एक मनवंतर में। तो और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ के संतुष्टि के लिए कर्म करने चाहिए, यज्ञ के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो शक्ति भगवान से आती है,
इसलिए भगवान सारे, तो हम उस शक्ति से हम सारे कार्य करते हैं, उस शक्ति से सारे कार्य करते हैं, अर्थात शक्ति भगवान से आई है और हम उस शक्ति से सारा कार्य करते हैं, अर्थात वो शक्ति के कारण भगवान है, तो हमारे कार्य के कारण भी भगवान है। लेकिन वो कार्य के पीछे हम अपना सूक्ष्म स्वतंत्र का उपयोग करते हैं, और इसके कारण वो कार्य की फोर्स या शक्ति भले ही भगवान से आती होगी, उसका एक कारण भगवान भी है क्योंकि शक्ति भगवान से आई है, लेकिन हम अपने मर्जी से उसका उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके कर्म की रिएक्शन हमको मिलती है। भगवान कारणों के कारण रहने के बाद भी उसकी रिएक्शंस हमको भुगतनी पड़ती है। तो भगवान सारे सृष्टि के कारण है, जन्मादेश से अतः। हाँ, द प्रिविवल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ द मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स। तो जो भगवान ने क्रिएशन किया है, इस क्रिएशन में क्रिएशन, मेंटेन और डिस्ट्रक्शंस ये सारे भगवान से अतः भगवान करते हैं। जन्मादि यस्य यतः, इसलिए भगवान को कहते हैं जन्मादि यस्य, भगवान जन्मादि यस्य। जन्म आदि, उत्पत्ति, पालन तथा संहार। जन्म आदि, जन्माद्य, जन्म आदि, ये जन्म आदि मतलब जन्म, मेंटेन, मृत्यु। जन्म के बाद ये सारा आता है ना, जन्म, मेंटेन, मृत्यु। जन्म आदि, तो जन्म, उत्पत्ति, पालन, संहार, इससे यस्य जिनसे आता है, प्रकट होता है, जिनसे अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का, अतः जिनसे ये ब्रह्मांड आते हैं वो भगवान है। तो भगवान से सारे सृष्टि आती है। ओके, अन्वयाद इतरश्च अर्थेष्व अभिज्ञ, अन्वयाद इतरस, directly and indirectly consists of all the manifestation. तो भगवान कैसे हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अन्वयाद इतरस, अन्वयाद इतरस, अन्वयाद का अर्थ क्या है? अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से। अन्वयाद इतरतः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, च अर्थेष्व, अन्वयाद इतरश्च अर्थेष्व अभिज्ञ, पूर्ण रूप से अवगत रहते हैं, अभिज्ञ है वो, सारे चीजों से अवगत है भगवान। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कॉन्शियस ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेशन। अभी जब यहाँ पे देखिए मजेदार बात है कि भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये चीज को जानते हैं, अर्थात क्या हुआ? प्रत्यक्ष जानते हैं, प्रत्यक्ष ही जानते हैं ना, अप्रत्यक्ष कैसे जानेंगे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष भगवान जानते हैं सब चीजों को, अप्रत्यक्ष कैसे जानते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जाने अनजाने में कुछ गलती होगी तो माफ करो, जाने अनजाने में कुछ हुआ होगा। भगवान से कैसे होता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे होता है? अन्वयाद, अन्वयाद मतलब प्रत्यक्ष, इतरतः मतलब इसके अलावा भी और कुछ हुआ होगा तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता। जो इंजीनियर का उदाहरण दिया है वो बताना है कि ये पूछ रहे हैं आप? कोई भी जैसे कि एग्जांपल एक इंजीनियर होता है, यस वो भी बता सकते हैं। हाँ, उसने डिजाइन तो किया होता है बिल्डिंग का, उसको हर एक कोना कोना पता होता है कि कहाँ पे क्या है, और उसको डिफेक्ट्स भी पता होते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पे नहीं जाता है उस साइट पे, तो भी उसके अंडर जो काम कर रहे होते हैं वो कारागिर लोग या अन्यत्र, तो उनको सब पता होता है, तो वो इनको इन्फॉर्म करते हैं चीफ इंजीनियर को, तो उनको सब पता चल जाता, मतलब उनको मालूम होता है ये, तो ये अप्रत्यक्ष हुआ। यस, परफेक्ट परफेक्ट। इस प्रकार से वो दोनों तरीके से जानते हैं, अन्वयात और इतरस्त अर्थेष्व अभिज्ञ, वो जानते हैं सारे, इसलिए वो कोई कंट्रोल में नहीं रहते, कोई बंधन में नहीं रहते हैं। स्वराट,
भगवान स्वराट है। भगवान स्वराट है, इसको कैसे आप बोल सकते हैं? स्वराट कैसे है भगवान? स्वतंत्र है। स्वराट का अर्थ है स्वतंत्र है भगवान। भगवान किसी के बंधन में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है भगवान। कोई किसी को भगवान को कोई ऐसा ये नहीं कर सकता है। जैसे किसी ने किसी से कुछ उधार ले लिया, ऑब्लाइज बोलते हैं उसको, ऑब्लाइज। ऐसा नहीं कर सकते भगवान को। उनको अच्छा लगा तो करते, नहीं तो नहीं करते। देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो कुछ देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो नियम है। दे आर ऑब्लाइज। कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। कृष्ण स्वराट है। तो मतलब कैसा भगवान है ये कि एक तो कंट्रोल में नहीं आएंगे, दूसरा इनके पीछे लगेंगे, कुछ देंगे नहीं देंगे, कुछ गारंटी नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। तो कैसे ऐसे भगवान के पीछे आप लगोगे? ऐसे भगवान के लिए पूरा जिंदगी आप, पूरा लाइफ आप डेडिकेट करोगे? वो स्वराट है। इसलिए बी केयरफुल, क्योंकि भगवान स्वराट है। अपेक्षा लेकर जाएंगे भी, भगवान इतना हमको मिलना चाहिए। कभी कभी लोग भगवान से नाराज होकर मंदिर में आना, भक्ति में आना, भक्तों के संग में आना, सत्संग में आना बंद कर देते हैं। उनका अपना पर्सन रहता है भगवान के साथ, क्योंकि वो इतने साल से कुछ कर रहे हैं, इतने दिनों से कुछ कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, उसके बाद नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं। भगवान क्या, उनका पूरा रागानुगा लेवल पर रहता है उनका भक्त। और फिर रागानुगा एक जगह पर आने के बाद भगवान आप नहीं रेसिप्रोकेट नहीं करते, कट्टी आपसे बात नहीं करेंगे, आपके नाम को जप नहीं करेंगे, आपका मुंह नहीं देखेंगे। कौन सा भाव हुआ ये? कौन से लेवल पर आई भक्ति? कनिष्ठ टाइप हो गए। वो उनकी भक्ति ही अभी के स्वराट है। स्वराट भक्ति आ गई उनकी। एकदम नवशिखा के लेवल पर भी नहीं है वो। नवशिखा भी भक्ति शुरू होती है, इनिशिएशन से शुरू होती है, वो नवशिखा भक्ति है। तो भगवान ऐसे स्वराट है, अभिज्ञ स्वराट, स्वराट है भगवान। देखिए भगवान का और जीव के साथ कनेक्शन, अभी यहाँ पर हम संबंध के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संबंध भगवान का, जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स है, अब ध्यान में रखिए उसको, कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज अगर उड़ जाती है तो वापस वो कहां पर आती है? पृथ्वी पर आती है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी फोर्स है। पृथ्वी अपनी जगह पर जो चीज है वो बाहर नहीं लेके जाने देगी, वो इधर लाने देगी। उनकी उसकी अपनी कक्षा है, मेरे पास आनी चाहिए। लेकिन पृथ्वी पर ही आप आग जलाओ, वो कहाँ जाना चाहिए? धुआं ऊपर जाता है वो। क्योंकि वो पृथ्वी का पार्ट है ही नहीं। वो पृथ्वी का पार्ट है ही नहीं। वो अग्नि तत्व है, और इसलिए वो अग्नि, वो सूर्य है, उसके तरफ वो सूर्य अग्नि तत्व में आता है। तो उसके तरफ वो उसकी अनायास उसकी वहां का उनका बहाव है। पानी का देखिए, गंगा देखिए, पानी का देखिए, नदी का देखिए, अनायास उसका बहाव कहाँ है? समुद्र की तरफ। निम्न गानाम यथा गंगा। निम्न गा, निम्न मतलब नीचे, गा मतलब गमन, नीचे गमन करने वाली कौन है? निम्न गानाम। नीचे 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 कौन जाती है सबसे? वो हम बोलते हैं ना, लेवल अगर आप हाइट अगर काउंट करना है तो किसको एक लेवल पर रखते हैं, किसको एक बेस बना के रखते हैं जहां से आप काउंट कर सकते हो? शीश, समुद्र सपाटी, सबसे नीचे लेवल कर रहे हैं। निम्न गानाम यथा गंगा। निम्न गा, जो भी है पानी है वो समुद्र के तरफ बहते जाता है, उसका झुकाव समुद्र की तरफ होता है। जितनी भी नदी है समुद्र की तरफ झुकाव होता है।
जितनी भी अग्नि है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, जितने भी जितने भी पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी का पार्ट है, वो पृथ्वी की तरफ उसका खिंचाव होता है। उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं उसका भगवान के प्रति झुकाव या खिंचाव होना चाहिए, भगवान के प्रति उसका आकर्षण कर्षण होना चाहिए, और वो उसकी रियल पोजीशन। और ये संबंध प्रस्थापित होने के बाद होता है कि उसको समझ में आता है कि उसका 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 मालिक या उसका उसका सोर्स उगम भगवान है, जीवात्मा का भगवान परमात्मा है। अन्वयात इतरश्च अभिज्ञ स्वराट, भगवान फुल्ली इंडिपेंडेंट है, भगवान इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टरी आपको दिखेगा, भगवान इंडिपेंडेंट है फिर भी भगवान डिपेंड बन जाते हैं, डिपेंडेंट बन जाते हैं। किससे डिपेंडेंट बन जाते हैं? भक्तों के प्रति। भगवान स्वराट है, बंधना नहीं चाहते, यशोदा माई बांध देती है। भगवान पकड़ने किसी से पकड़े नहीं जाते, यशोदा माई पकड़ लेती है। स्वराट। और क्या है स्वराट? भगवान खुद बोलते हैं कि मैं भगवान भक्तों से बंधा हुआ हूं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। स्वराट व्यक्ति है वो वो किसी के कंट्रोल में आता है, लेकिन रियल नेचर भगवान का है वो स्वराट। तो भगवान को किसी और तरीके से कोई बांधे, कोई बोलेगा कि भगवान मेरा काम कर दो तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, भगवान बंधन में आने वाले हैं? नो, केवल शुद्ध भक्ति से ही भगवान का हम उनकी कृपा या उनका सॉफ्ट कॉर्नर हम प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए तो दिल्ली बहुत दूर है अभी तक। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। अभी फर्स्ट imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahma, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ये जो ज्ञान है वो ब्रह्म हृदय, ये पहले भगवान ने उनको बताया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूरयः बड़े बड़े पंडित ज्ञानी हैं, उनको भी मोहित करते हैं, उनको भी मोहित करते हैं। कैसे मोहित होते हैं वो? मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवता भी, सूर्य मतलब देवता, केवल देवता नहीं बड़े बड़े ऋषि भी मोहित हो जाते हैं। तेज कैसे कैसे मोहित होते हैं वो? उदाहरण में बताते हैं। तेज वारी मृदाम यथा, जिस प्रकार वो, यथा मतलब जिस प्रकार, मृदाम मतलब पृथ्वी मिट्टी, मृदाम, वारी मतलब जल, तेज मतलब अग्नि। किस प्रकार से है? जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पानी को अग्नि में देखता है, कोई व्यक्ति स्थल को जल में देखता है और वो मोहित हो जाता है। कैसे ऐसे होगा? कोई एग्जांपल है? कोई व्यक्ति पानी को अग्नि में देखेगा, कोई व्यक्ति जल को स्थल को जल में देखेगा। महाभारत में दुर्योधन ने देखा था और मोहित हो चुका था। सुशर्मा महल में देखा था जब ज्ञान यज्ञ हो रहा था। सुशर्मा नहीं, सुशर्मा प्रभु अलग जी, स्टोरी है। सुधर्मा तो द्वारिका लेकिन में ये था ना? अलग है, ये जो है उन्होंने जो ये बनाया था, इंद्रप्रस्थ। कौन सा बनाया था उन्होंने? इंद्रप्रस्थ। यस, इंद्रप्रस्थ। तो वहां पर ये अरेंजमेंट की थी, वहां पर भी एक सुधर्मा पैलेस था। लेकिन यहाँ पर उस समय ऐसे हुआ था कि वो मोहित हो चुका था, वहां पर भी उनको ऐसे जल दिखता था लेकिन वहां पर स्थल था।
यहाँ पर स्थल था, मतलब पृथ्वी थी, रास्ते थे, वहां पर उसको ऐसा दिखता था कि ये बह रहा है, ऐसे दिखता था। व्यक्ति मोहित हो जाता है, ऐसे चीजों से व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान की सिस्टम ये भगवान ने ऐसे बनाया है कि इस यहाँ पर इल्यूजन इतना स्ट्रांग है कि जिसके द्वारा व्यक्ति मोहित हो जाता है। जो अग्नि में जल को देखता है, जल को स्थल को जल में देखता है, जल को स्थल में देखता है। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कैसे होता है ये होता है, ये जो त्रिसर्गो मृषा है, त्रिसर्गो अमृषा। त्रिसर्गो, 3 गुणों से बनी हुई जो माया शक्ति है भगवान की, प्रकृति जो शक्ति है, वो इसको मृषा को मृषा बताता है। अमृषा, इसको सत्य को झूठ, झूठ को सत्य बताता है। 3 गुणों से बनी हुई है भगवान की शक्ति है। और इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना स्वेन सदा, भगवान का जो नित्य धाम है वो ये चीजों से, इस निरस्त कुहकम, ये जो इल्यूजन से परे है, जहां पर भगवान नित्य निवास करते हैं, ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि, आई मेडिटेट ऑन द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, ऐसे यहाँ पर बताते हैं। धीमहि मतलब मैं ध्यान करता हूँ, सत्यम परम, ऐसे परम सत्य को मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ उनके ऊपर। तो इसमें क्या क्या चीज बताई है, क्या क्या हाईलाइट किए हैं, भगवान का स्वरूप यहाँ पर क्या क्या बताया है। स्वराट। अभी क्यों स्वराट? उसके पहले क्या बताया है, 7 पॉइंट इसमें बताते देखिए। एक तो लास्ट में तो मेडिटेट करते हैं ऐसे भगवान, सत्यम परम। ओम नमो भगवते वासुदेव, वो तो हो गया है। भगवान क्या है सबसे पहले, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि, जन्म मृत्यु मतलब उत्पत्ति, संहार, पालन, संहार, ये भगवान से आते हैं। जन्माद्यस्य यतः, भगवान से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, ये हमको समझना आवश्यक है। ओके, ये बताते हैं। उसमें उसके बाद क्या बताते हैं, अन्वयाद इतरस्त्र इतरश्चार्थेष्व, वो कैसे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्शियस, वो जानते हैं चीज को। अन्वयाद इतरस्य अर्थेष्व अभिज्ञ, वो जानते हैं इस रूप से, अवगत है। कैसे, अन्वयात प्रत्यक्ष, या इतरस्त अन्वयात, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो उनको जानते हैं। अभिज्ञ है भगवान। दूसरी चीज क्या है, अभिज्ञ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञ है। तीसरी चीज क्या है इसमें बताया है, भगवान क्या है, तो भगवान के यहाँ पर विशेषण बताए हैं। पहला, भगवान सृष्टि के निर्माता है, पालनकार है, संहार करने वाले हैं। अपनी सृष्टि के, अपनी उनकी खुद की सृष्टि है, उनके साथ वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, और वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी सृष्टि है, कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो है। दूसरा, भगवान उनसे उनको अभिज्ञ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तीसरा, भगवान स्वराट है, स्वराट है भगवान, वो कंप्लीट स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, इसके लिए हम उसको फोर्स भी नहीं कर सकते। और फिर क्या है, उन्होंने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को बताया, तेने ब्रह्मा आदि कवई, ब्रह्मा जी को ही तो उन्होंने ये ज्ञान बताया है सबसे पहले, हृदय में बताए हैं। मुह्यंति यत् सूरयः, मुह्यंति यत् सूरयः, मोहित करते हैं वो भगवान को और बाकी सारे देवताओं को, यहाँ तक कि देवताओं को भी, बड़े बड़े ऋषियों को भी वो मोहित करते हैं। पांचों चीज हो गई है, मुह्यंति यत् सूरयः। फिर क्या है, तेजो वायु कैसे मोहित करते हैं उसके बारे में फिर वो विस्तार से थोड़ा बताते हैं। कैसे, तेजो वारी मदाम यथा, तेजो से तेज, अतेज पृथ्वी, स्थल में जल, जल को स्थल में उसमें लिखते, इस प्रकार से मोहित करते हैं। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा,
जिस प्रकार से, और ये कैसे करते हैं, मोहित कैसे करते हैं, प्रकृति के त्रिसर्ग मिश्र, उनकी प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, इनके द्वारा ये कार्य करते हैं। लेकिन वो इस प्रकृति के परे है। कहाँ पर? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम। धामना स्वेन सदा, उनका जो खुद का अपना निजी धाम है, वहां पर वो निवास करते हैं अपने सामग्री के साथ, जो इल्यूजन से परे है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मोह से परे है, जहां पर मोह नहीं है। तो लास्ट के इसमें पैराग्राफ में क्या बताते हैं कि भगवान अपने धाम में निवास करते हैं जो इससे परे है। इसमें 7 चीज बताई गई है विशेष। एक, भगवान सृष्टि के कौन से बताइए तो 7 चीज बताइए इसमें, इस श्लोक में। हम किसके भक्त हैं? हम कृष्ण के, भगवान के भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, कौन है भगवान? ओके, भगवान कैसे है? भगवान पहला जन्माद्य जन्माद्य से यतः, जन्माद्य से यतः भगवान है। जन्म आदि, जन्म सृष्टि के सृष्टा है, पालन करता है, संहार करता है भगवान। जन्माद्य से यतः। आगे अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ उसके पहले क्या है? जन्माद्य से यतः अन्वयात, प्रत्यक्ष अन्वयात इतरस्त, उदाहरण होते। अन्वयात, अन्वयात इतरस्त, अन्वयात अन्वयाद्य से यतो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो जगत से यस, अवगत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो सारी चीजों को अभिज्ञ है, वो जानते हैं। अन्वयाद इतरश्चार्थेष्व अभिज्ञ, अभिज्ञ है वो। और तीसरा क्या है? स्वराट। कैसे भगवान जिनके भक्ति कर रहे हैं? स्वराट, स्वराट है, स्वराट है वो, स्वतंत्र है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है भगवान। फिर तेने, फिर ये वो सबसे पहले जो ज्ञान है, वो ज्ञान मतलब भगवान सबसे प्रथम ज्ञानी है व्यक्ति, उनसे पहले और कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसे भगवान जिन्होंने पहले ज्ञान बताया है, जो इस सृष्टि के पहला व्यक्ति है उसको बताया। पहले व्यक्ति को जिसने बताया है, तो बाकी लोगों की क्या बात है, सारा भगवान से आया है। तो भगवान ही सबसे ज्ञानी है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान बताया है। तेने ब्रह्मा ये आदि कवय है। फिर क्या है? लेकिन ये ज्ञान बहुत बार होने के बाद भी या वो नहीं होने के बाद भी लोग मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्य, बड़े बड़े ऋषि भी, बड़े बड़े सूर देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। और कैसे मोहित हो जाते हैं? मोहित का उदाहरण बताया है। मोहित के उदाहरण में, मोहित का जो उदाहरण दिया, मोहित कैसे होते हैं? स्थल को जल में, जल को स्थल में। इसको हम, ये प्रकृति हमको कैसे इल्यूजन करती है, भ्रम में डालती है। भौतिक प्रकृति, प्रकृति के नियम कैसे हमको इल्यूजन में डालती है। ये परसों जो हम क्लास लेंगे शनिवार को दिन, इसके ऊपर थोड़ा सोच के आइए कि कैसे वो जल को स्थल को, जल में स्थल को दिखाती है, स्थल को जल में दिखाती है, कैसे अग्नि को अग्नि में इस ये दिखाती है। इसको सोच के आइए, और इसके एग्जांपल आप कुछ बता सकते हैं उसको, इसके ऊपर हम चर्चा मृगजळ, करेंगे। मृगजळ किंवा राजस्थानमध्ये आपल्याला असं वणवा पेटल्यासारखं वाटतं वगैरे. वाह, फर्स्ट क्लास एग्जांपल दिया। तो ये भी एक एग्जांपल, और इसके ऊपर आप ढूंढ सकते हैं। तो ये है, और फिर क्या है? विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, प्रकृति के अपने। तो ये इल्यूजन है, वो भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, उसके द्वारा ये सबको इल्यूजन करती है, सबको मोहित करती है। छठा क्या है? 7वां क्या है? लेकिन भगवान ऐसे मोह से परे है, क्योंकि वो अपने धाम में, निज धाम में निवास करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जहाँ पर ये मोहित जगह नहीं है, इसलिए भगवान कभी मोहित नहीं होते। भगवान कहीं पर भी जाए कभी मोहित नहीं होते। सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सर। धन्यवाद।
प्रभु जी ये मृगजल का एग्जाम्पल तो हो गया, जो जल में स्थल का। तो अ, अग्नि में जल, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वही तो मृगजल है। अग्नि में जल, तो वो तो जल में स्थल का हुआ ना प्रभु जी। तो उस अग्नि स्थल में जल। में अग्नि, वो जो है ना, मृगजल जो है ना, मृगजल, वो मृगजल वास्तविक देखिए, स्थल में जल कब दिखता है? जब अग्नि मतलब वो तब दाह होता है, ताप होता है। दोपहर में दिखता है, देखो आप, सवेरे नहीं दिखेगा, हाँ, है कि नहीं? अच्छा, एक ही एग्जाम्पल है मतलब। वो ठीक है भाप प्रभु की वो रेती जो रहती है उसके भाप के वजह से वो पाणी दिखता है ऐसा, वो वाफ म्हटलं आपण, वाफ. अग्नीमुळे ती रेतीची हे होते आणि तिथं वाफेसारखं यस, दिसतं. यस। तो ये आपको होमवर्क है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा और स्टडी करिए कि ये स्टडी तो, ये तो अपने एग्जाम्पल ये हुआ समझने के लिए कि हाँ ऐसा दिखता भी है, लेकिन ये हमें अपने जीवन में इल्यूजन कैसे डालता है, हमको भ्रमित कैसे करता है ये चीज, इसके ऊपर थोड़ा सोच के आइए अगली बार, मतलब शनिवार को हम जो क्लास लेंगे तब। ये व्यवहार में कैसे हमको इल्यूजन करता है, तो उसमें आप अग्नि और इस तत्वों को कैसे देख सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा जसं सा सोच प्रभूजी के। ते मृगजळ बघितल्यानंतर हरणाला वाटतंय पाणी आहे म्हणून तो धावत धावत जातो, इतका धावतो की त्याचा ऊर फुटेपर्यंत, म्हणजे तो मृत होतो तोपर्यंत धावत राहतो, म्हणजे यस, तो भ्रमित यस, होतो तिथे। यस, यस। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे ढूंढ सकते हैं, त्याचप्र- थोड़ा सोच के आइए। त्याचप्रमाणे माणूस पण मायादेवी त्याला भ्रमित करते. हा, विचार करून या आणि पॉइंट लिहून घ्या आणि पुढच्या वेळेस सांगा. व्यवस्थित हे करा. भ्रमित करते म्हणजे नक्की काय, जल स्थल कसं काय बघू शकतो तिथे, अग्नि कसं बघू शकतो तिथे. और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, तो हम लिव करते हैं. थँक यू व्हेरी मच. मोक्षदा कुठे आहेस तू? हॉस्टेलमध्ये? हो तर बाकी मैत्रीण कुठे गेल्या मग? आहे. ओके. तू हेडफोन लावलाय की मोबाईलवर बाहेरून आवाज आहे? हेडफोन लावलेत. ओके, त्यांना डिस्टर्ब होईल नाही तर ना. हो सेटिंग झाली? हो मोक्षदाचा एक प्रश्न होता त्या दिवशी. आप सब इसको ध्यान से अगर सुनेंगे, तो उस दिन उसने फोन किया रात को 9:30 बजे, हमारे मंगलवार के क्लास के बाद. तो मैं 10 बजे उधर पहुंचा और फिर वो बता रही थी. तो उसका क्वेश्चन था, वो बोलते बोलते थोड़ा आवाज आवाज उसका ये आ रहा था, ब्रेक हो रहा था. तो मैं बोला आवाज क्यों इतना ब्रेक हो रहा है? रो रही है क्या? बोले हाँ रो रही हूँ मैं. बोला क्यों रो रही है? बोले प्रभु चैंटिंग ठीक से नहीं हो रही है. मैं बोला बाप रे, चैंटिंग ठीक से नहीं हो रही इसलिए रोना आ रहा है? हमको तो रोज रोना चाहिए फिर. या फिर ऐसा हमें नहीं लग रहा है इसलिए हमको रोना चाहिए कि चैंटिंग ठीक से नहीं हो रही इसलिए रो रही है. तो वहां पर हॉस्टल में तो कैसे किया, अभी सवेरे कैसे चालू किया तुमने मोक्षदा? हो हो तो मोक्षदा बोल रहे कि सवेरे चैंटिंग के लिए समय नहीं मिलता है, बाकी बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, बाकी बहुत बहुत कुछ चलता है उधर हॉस्टल में, ऐसा वो बता रही थी. तो बहुत परेशानी हो रही है. और वो उसको टेम्पल जाना था संडे. तो उसकी बाकी सहेली है, वो बोले नहीं नहीं पिक्चर के लिए चलते हैं. तो बोले कि नहीं मेरे को पिक्चर नहीं जाना है, टेम्पल जाना है. तो उन्होंने उसके माता पिता को कंप्लेन कर दिया कि ये पिक्चर नहीं चलती है देखो. तो उसने माँ ने उसको डांटा, अरे पागल हो गई तू, पिक्चर नहीं जाती है, टेम्पल जा रही है. तो उसने बोला कि ये नहीं माँ, वो पिक्चर पिक्चर केवल अकेली नहीं जा रही है, वो लड़कों के साथ जा रही है. तो तो ऐसे हालत में भी वो इतना उत्साह बना के रखी है.
इट्स गुड, वेरी नाइस। लेकिन हर चीज को बैलेंस करना चाहिए मोक्षदा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी भक्ति कर रहे हैं आपको तुमको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वेल सेटल गृहिणी है, अच्छे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, सब अपने अपनी डिग्रियां लेकर बैठे हैं और भक्ति कर रहे हैं। तो तुम्हें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सब चीजों को बैलेंस कर कर ये करना है। लेकिन उत्साह बहुत अच्छा है उसका। और ये तो कोई केवल मुझे पता चला उसके बारे में, लेकिन बाकी हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होगी जो मुझे पता नहीं है, जो अपने अपने घर में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोक्षदा। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार के दिन, तब आप पढ़ के आइए ताकि हम लोग थोड़ा फास्ट जा सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम।